अब आयजा तो असद के पिता की नज़रों में भी और ज्यादा गिरने वाली है और अशुल जो अपने मकसद में साफ साफ कामयाब होती नजर आएगी। ये सब देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ड्रामा चालबाज के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि आयजा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और गुस्से में सीधे अशल पर हमला कर देगी, यहाँ तक कि वो उसका गला तक दबा देगी। अशल अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती रहेगी, लेकिन आयजा तो उसे मारने पर ही उतर आएगी। उसी बीच आशिर वहां आ जाएगा और तुरंत अशल को आयजा के चंगुल से छुड़वाएगा। आशिर गुस्से में भी आयजा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देगा। आयजा ये देखकर हैरान रह जाएगा और आशिर से कहेगी, आशिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाए। जिस पर आशिर गुस्से में जवाब देगा, आपके शौहर में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको काबू में कर सकता, और आप जो अशल के साथ कर रही थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगर अशल को कुछ हो जाता तो मैं आपका अंजाम कुछ और ही करता। इसी दौरान असद भी वहां आ जाएगा और वो आशिर की सारी बातें सुन ले। असद गुस्से में कहेगा, आशिर शर्म नहीं आई अपनी भाभी से इस तरह बात करते हुए। जिस पर आशिर कहेगा, असद इस बीवी को समझा, ये हद से ज्यादा हाथ से निकलती जा रही है। अगर मैं वक्त पर न आज आशिर की जान चली जाती। असद सुनकर हक्का बक्का है जाएगा और पूछेगा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। आशिर फिर कहेगी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आयजा अशल का गला दबा रही है। अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो आज मामला कुछ और ही होता। असद ये सुनकर भड़क उठे और आयजा को घसीटकर कमरे में ले जाए। वहां वो उसे डांटते हुए कहेगा, आयजा क्या तुम पागल हो गई हो? दिन ब दिन तुम्हारी हरकतें बिगड़ती जा रही हैं। तुम्हें तुम्हें अंदाजा भी अगर अशिल को कुछ हो जाता तो घर में कितना बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता। अगर तुम यूं ही करती तो मैं तुम्हें इस घर से निकालने से पहले बच्चे का भी नहीं सुनूंगी। ये सब सुन आयजा शौक में पड़ जाती, चाहती तो अशिल को रास्ते से हटाना, लेकिन अब उसकी ये हरकत तो अशिल की इज्जत को इस घर में और बढ़ा ही देगी। अब आयजा रोते हुए कहेगी, असद या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर अशल। असद गुस्से में जवाब देगा, अगर तुम जाना चाहती हो चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें यहाँ रखकर घर वालों को परेशान नहीं कर सकता। तुम्हें अशल से जलन है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने खुद ही सबकी नजरों में अपनी इज्जत और गिरा दी, और जब ये बात डैड को पता चलेगी तब तुम समझ भी नहीं पाओगे कि तुम कितनी नीचे गिर जाओगी उनकी नजरों में। तुम्हारी हालत देखकर तो मेरा दिल कर रहा है तुम्हें ऐसा जवाब दूं कि तुम याद रखो, लेकिन फिर मेरे सामने हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल आ जाता है। उधर अनाया भी अपनी माँ को आयजा की सारी हरकतें बता देगी। उसकी माँ ये सुनकर दंग रह जाएगी और कहेगी, आयजा ऐसी कैसी हो सकती है, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है। अनाया कहेगी, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, आप ही को समझो। अशल से बार बार पंगा ना ले। जब से उसने अशल से दुश्मनी मोल ली तभी से पूरे घर में उसकी इज्जत गिरती जा रही है, यहाँ तक कि असद भाई ने भी उसे छोड़ने की धमकी दे दी है। अब अनाया की माँ आयजा को लेकर बेहद परेशान हो जाएगी। उधर आशिर और अशल फैसला कर लेते हैं अब इस घर में नहीं। आशिर डैड से भी कहता है, अशल पर भाभी ने जानलेवा हमला किया, वो कुछ भी करे, वो अशल को लेकर कहीं और शिफ्ट हो। मैं अपनी बीवी को इस तरह खतरे में नहीं देख सकता। आयजा भाभी की हरकतें दिन ब दिन खराब हो रही हैं। आशिर की बातें सुनकर पिता भी आग बबूला हो जाएंगे और कहेंगे, इस घर से तुम नहीं बल्कि असद और आयजा निकलेंगे। फिर वो असद को बुलाएंगे और गुस्से में कहेंगे, तुम्हारी बीवी ने रोज रोज तमाशा लगा रखा है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो तुम दोनों इस घर से जा सकते हो। असद को अपने ही डैड की बातें अजीब लगे, उसे आयजा पर और भी गुस्सा आएगा। वो आयजा से कहेगा, तुम्हारी वजह से मुझे अपने डैड से इतनी बातें सुननी पड़ी। उन्होंने आज तक मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। और असद आयजा को उसकी माँ के घर छोड़ आएगा। अब सवाल ये, असद ने आयजा को घर से निकालकर सही किया या गलत?